हारी बाजी तिलक ने पलटी, एक ओवर में जीता भारत। आखिरकार टीम इंडिया कैसे उस एक ओवर में जीतती नजर आई अपनी हारी बाजी, और एशिया कप का फाइनल मुकाबला जो लग रहा था कि भारतीय टीम के हाथ से छिटक गया है, उसको टीम इंडिया ने अपने नाम कैसे किया, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जब यह मुकाबला शुरू हुआ तो सबकी भौहें तनी हुई थी। पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था कि चलो इस बार तो भारत को हम हरा ही देंगे। और जब पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जिस तरीके की शुरुआत उनके पास में हुई, ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान की टीम जो है कुछ अलग कारनामा करने वाली। लेकिन जिस तरीके से कुलदीप यादव ने 4 विकेट निकाले, पूरी पाकिस्तान की टीम 20 ओवर के अंदर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया ने 146 रनों पर खत्म करके पारी पाकिस्तान के 147 का पीछा करना शुरू किया। लेकिन जब भारतीय टीम के 20 रन पर 3 विकेट गिर गए तो हालात ऐसे हो गए कि लगा कि अब तो गेम हाथ से निकल गया है। लेकिन कहते हैं कि आपके पास में अगर ओपनर नहीं चले तो मिडिल ऑर्डर का भी साथ होना चाहिए। बगैर हार्दिक पांड्या के भी टीम इंडिया ने अपने मिडिल ऑर्डर का जोर दिखाया और तिलक वर्मा ने शिवम दुबे और संजू सैमसन के साथ मिलकर के जो पारी खेली, जो साझेदारी निभाई, उसने पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा जिसको शायद कभी वो भूलेगी नहीं। और होता हुआ ऐसा नजर आया कि जब पाकिस्तान की टीम खेल रही थी, दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, लगातार ऑफ कटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि जब भारत गेंदबाजी कर रहा था तो भारत ने पहले 10 ओवर में नॉर्मल बॉलिंग किया, लेकिन उसके बाद जब देखा गया कि भाई यहां ऑफ कटर्स काम कर रहे हैं, तो इन लोगों ने पहले ओवर से ही ऑफ कटर शुरू कर दिया। यानी कि पेसर जो है लगभग स्पिनर्स बन गए थे, चाहे फहीम अशरफ हो, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो। लेकिन जब शुरुआत में भारत के 3 विकेट गिरे, उसके बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन नंबर 5 पर और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हुए तिलक वर्मा, दोनों ने मिलकर के एक साझेदारी बुननी शुरू की। जब साझेदारी बनती चली गई, वहां से साफ लग रहा था कि भारतीय टीम संभलेगी। लेकिन जैसे ही लगा कि अब भारतीय टीम यहां से जो है रनों को थोड़ा गति देगी, तभी संजू सैमसन एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में आउटसाइड एज दे बैठे और पॉइंट पर गेंद चली गई, वहां पर वो आउट हो गए। उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि जैसे अब हम मैच जीत चुके हैं, जश्न मनाने लगे, क्योंकि रन रेट जो रिक्वायर्ड था वो भी 10 के आसपास पहुंच गया था। और नए बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर आए थे, और इतना आसान नहीं होता है शिवम दुबे को हम सब जानते हैं कि आने के साथ ही बड़े स्ट्रोक्स खेलना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे में शिवम दुबे आते हैं, थोड़ा बहुत गेंद को खेलते हैं, पारी फिर से बुनने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद एक ओवर ऐसा आता है जहां पर शिवम दुबे ने पूरे तरीके से रगड़ कर रख दिया। शिवम और तिलक वर्मा ने मिलकर के इस ओवर में हारिस रऊफ के 17 रन बटोरे। और बता दूं आपको कि 14 ओवर का जब खेल खत्म हुआ था, उस समय कुल मिलाकर के 83 रन का स्कोर था और भारत को जीत के लिए अभी भी 64 रनों की आवश्यकता थी। यानी कि 6 ओवर में 64 बनाने थे, लगभग 11 रन के आसपास का रिक्वायर्ड रन रेट था। लेकिन जब 15वें ओवर में हारिस रऊफ ने आके बॉल डाला, जिस पर बड़ा गुमान था पाकिस्तान को, तो वहीं पर तिलक वर्मा और शिवम दुबे इन दोनों ने मिलकर 17 रन जोड़े, 2 चौके और 1 छक्का उस ओवर में लगा, जिसके बाद भारतीय टीम थोड़ी संभलती नजर आई। 15 ओवर में भारत का स्कोर 100 रन हो गया और अब 5 ओवर में टीम इंडिया को 47 बनाने थे। लेकिन इससे पहले कि भारत ये मुकाबला बड़े आसानी से अपनी तरफ कर पाता, तभी शिवम दुबे भी शिकार बन जाते हैं सीमा रेखा पर। और उसके बाद भारत को लगता है कि शायद ये मैच कहीं हाथ से ना निकल जाए, लेकिन जब तक तिलक वर्मा क्रीज पर थे तब तक परेशान होने वाली बात थी ही नहीं। तिलक वर्मा ने मैच को अंत तक ले गए और अंतिम में विजयी स्ट्रोक लगाया रिंकू सिंह ने चौके के लिए, और भारत 2 गेंदे रहते हुए 150 बना करके एशिया कप के इतिहास में 41 सालों में पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए फाइनल मैच को अपने नाम कर लिया। और ऐसे में हारी बाजी तिलक वर्मा और शिवम दुबे की जोड़ी ने भारत को जिताया है और भारत ने नवी बार एशिया कप पर कब्जा किया है। लेकिन एक बात कहा जा सकता है कि अगर तिलक वर्मा की 69 रनों की पारी आज ना आती, 33 रनों की शिवम दुबे की पारी ना आती और साथ ही साथ संजू सैमसन की भी वो इक्वली एक शानदार कैमियो ना आता, तो भारत ये मुकाबला गंवा सकता था। लेकिन जब तक ऐसे युवा खिलाड़ी हमारे देश में हैं, जब तक शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी हमारे देश में हैं, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी आते रहेंगे, वैसे ही हमारी टीम को आगे लेकर के जाते रहेंगे। तो हमें नाज है तिलक वर्मा पर, शिवम दुबे पर, कुलदीप यादव पर, उन तमाम प्लेयर्स पर जिन्होंने इस पूरे एशिया कप में शानदार काम किया है। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा और इस जीत को भारत के आप कैसे जश्न मनाएंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में लिख डालिए, हम जवाब भी आपको देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।